नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय भवन के रूप में ग्वालियर के विकास में एक और नया आयाम जुड़ा है। केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय नगर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वर्चुअल और यहां ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने फीता काटकर हजीरा थाने के समीप नवनिर्मित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। हजीरा थाने के समीप लगभग 12,422 वर्ग फुट क्षेत्र में भूतल सहित 3 मंजिल में सर्व सुविधा युक्त यह कार्यालय भवन बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आह्वान किया कि वे 10 अक्टूबर को ग्वालियर में एयर टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में भी सहभागी बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली एयर टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयर टर्मिनल, अत्याधुनिक स्टेशन, एलिवेटेड रोड निर्माण इत्यादि का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्वालियर में विकास के नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। जो इस वक्त मंच पर है, देखिए कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का भुगतान ईपीएफओ द्वारा साल 2006 में ही कर दिया गया था, किंतु उसके बाद अब इस मामले में क्लेम प्राप्त होने लगे हैं और ईपीएफओ मुख्यालय के सूचना सेवा अनुभाग के सहायक नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा लाभ प्रदान किया जा रहा है। स्पेशल आपकी ज़्यादा काम कर रहा है, खासतौर पर मजदूरों के लिए किस तरह का प्रयास? सर्वप्रथम आपने कहा किराए के भवन से अपना भवन। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भवन सभी श्रमिकों, एम्प्लॉयर्स और पेंशनर्स का है, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। और मुझे इस बात की बहुत अधिक खुशी है कि आज ग्वालियर में हम इस भवन को, उसका शुभारंभ माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के नेतृत्व में और कर पाए। सबसे बड़ी बात तो कि आप भवन को जिस स्वरूप में देख रहे हैं वो एक आधुनिक भवन की परिकल्पना को पूरी तरीके से दर्शाता है। आधुनिक अर्थात उसी तरीके का आधुनिक जिस तरीके का आधुनिक ईपीएफओ बनता जा रहा है। और जैसा कि आज आप लोगों ने जाना भी होगा कि ईपीएफओ की सदस्य संख्या में एक भारी वृद्धि हुई है। यह भवन 8 जिलों के मेंबर्स, श्रमिकों को, जो कि विभिन्न संस्थाओं से आते हैं, विभिन्न इस्टेब्लिशमेंट्स और स्थापनाओं से आते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करेगा और हज़ारों पेंशनर्स को। आगे क्या लक्ष्य रहेगा मजदूरों की करने के लिए? ईपीएफओ की सबसे बड़ी कोशिश होती है, और आज अपने लोगों ने देखा भी, कि त्वरित लाभ प्रदान करना। जल्द से जल्द किसी भी श्रमिक को जब उसको एडवांसेस की ज़रूरत है, उन एडवांसेस को 10 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके जब भी वो मांगे। उनकी पेंशन के प्रकरण यथासंभव उनकी सेवानिवृत्ति के दिन तक तैयार हो सकें और किसी भी दुखद और असामयिक दुर्घटना में हम उनके परिजनों तक पहुंच करके उनके क्लेम्स और उनके बंटवारे जो भी दावे हैं उनको प्राप्त करके उनको सेटल कर सकें। ईपीएफओ की यही कोशिश रहेगी। ईपीएफओ की सबसे बड़ी कोशिश अपने श्रमिकों के लिए भी होती है कि वो ग्रोथ के साथ राशि दे सके, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की और सरकार की है। मैडम, जैसे आप बता रहे हैं कि जो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जो विभाग दे सके मजदूरों को, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर मजदूर तो मैडम जो है प्रोविडेंट फंड के द्वारा, जो जिनके मालिक हैं उनके द्वारा रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाता, तो उनके लिए क्या अभियान है, क्या आगे आपकी योजना रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुना होगा कि निधि आपके निकट के माध्यम से प्रति माह 27 तारीख को जब ईपीएफओ के कर्मचारी प्रत्येक ज़िले में पहुँचते हैं, उनका एक काम ज़िले के जो कलेक्टर हैं और ज़िले के लेबर अधिकारी और इंडस्ट्री अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधना
और आउटरीच और अवेयरनेस करना, जिससे कि एम्प्लॉयर्स ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें। मुझे यकीन है कि इस तरीके की सुविधा का विस्तार हम लोग लगातार करते रहेंगे और आंकड़े भी यही प्रदर्शित करते हैं कि यह कवरेज निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप सभी को इसकी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से हार्दिक कई ऐसे कार्यालय हैं जो ईपीएफ से जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है क्या? ईपीएफ के कार्यालय से संबंधित जो लोग हैं उनको कवर किया जा रहा है और वही मैंने आपको अभी दोहराया कि निधि आपके निकट के माध्यम से यही करने का प्रयास है। मैम, इस भवन की कितनी लागत है और कितने श्रमिकों को इससे लाभ मिलेगा? जितने श्रमिक यहाँ पर कवर होते रहेंगे ईपीएफ योजना के तहत, उन सभी को अपने दावों के निपटान के लिए लाभ मिलेगा और यह भवन सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्मित किया गया है भारत सरकार के माध्यम। मैम, पुराने कार्यालय में देखा जाता था कि लाइन लग जाती थी श्रमिक के, जब कोई अपना वो लेके आते थे, तो यहाँ पौधा लगाया था। पौधे जब वृक्ष बनते हैं तो उनको देखकर अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही आनंद की अनुभूति आज मुझे ईपीएफ के कार्यालय के उद्घाटन करते समय हो रही है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इस अंचल के मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों बहुत तेज़ी के साथ अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं और आम मजदूर को सेवा और उसका हक मिल सके इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि एक ज़माना था जब 11 करोड़ 74 लाख खाते हुआ करते थे ईपीएफओ के, आज 30 करोड़ अकाउंट हैं। 4 करोड़ मजदूर हुआ करते थे, आज 8 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हैं। कई लोग कहते हैं कि रोज़गार कहाँ है। ईपीएफओ का ये अकाउंट इस बात का प्रमाण है कि रोज़गार कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और अपनी कार्य पद्धति में मज़दूरों का हक मज़दूरों को मिले और उनका वेलफेयर हो सके, इस मामले में ईपीएफओ का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे देश का 6वां सबसे बड़ा वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कर्मचारियों ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की, उसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी मजदूर भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज आपने मृतकों परिजनों को जो है लाभ भी बांटे हैं, सहायता राशि बांटी है। स्वाभाविक ईपीएफओ का ये भी काम है कि कुल मिला के मज़दूरों के भविष्य की सुरक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और जब मुसीबत का समय हो तो उनके साथ सहकार करना। अभी धनेला में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मज़दूरों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों को आज हित लाभ मिला है, ये इस बात का परिचय है। 10 तारीख को ग्वालियर के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल जुड़ने की अनुमति दे दी, किस तरह का ये भव्य है? नहीं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का बात है। ईपीएफओ के कार्यालय के बाद ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।